दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 11th क्लास का चैप्टर 4 जो है उसकी 5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर क्या है, ये आपकी बुक है एनसीईआरटी की, इसमें ये 4th चैप्टर है। देख लीजिए आप प्लीज, बुक क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। The chapter is chemical bonding and molecular structure। तो इसमें 4th लेसन का छोटा क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहले, और हमारे लिए पहला क्वेश्चन बन जाता है फर्स्ट वन। राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर आपने क्या बताना है कि आयनिक बॉन्ड को बनाने में कौन कौन सी बातें मदद करती हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए किन किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है प्लीज देखिए प्लीज, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए कैटायन एंड एनायन इन एन आयनिक कंपाउंड। जैसे यहां पर आपका सोडियम है, इसको हम एनर्जी देंगे, यहां पर प्लीज एनर्जी देंगे, और यहां से ये आपका क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, और ये सारा कुछ क्या है ऐसे लिख लीजिए गैस फेज में होगा। प्लीज यहां पर भी ये सोडियम एटम क्या है, गैसेस स्टेट में, प्लीज ये ध्यान रखना, सोडियम एटम इन द गैसेस स्टेट लिख सकते हैं आप यहाँ पर सोडियम गैस, राइट। फिर क्लोरीन क्या है, ये एटम है, गैसेस स्टेट में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट, और क्या बनेगा Cl नेगेटिव आयन, इसमें एनर्जी बाहर निकलेगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इसको बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। जो पहला ये चीज यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी दैट इज आयनेशन एंथैल्पी। तो कैटायन जितना आसानी से बनेगा, कैटायन जितना आसानी से बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस में ज्यादा है। कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड, तो ये जो आपके आयन्स हैं यहाँ पर ये इकट्ठे होंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनेगा भाई, और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी गिवन आउट। तो जब इसका एक मोल इसके एक मोल से मिलेगा, इसका एक मोल बनेगा सॉलिड सोडियम क्लोराइड का, राइट। तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर ये 3 तरह की एनर्जी है प्लीज, 3 स्टेप्स होंगे पहले। लेट्स से फर्स्ट स्टेप ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो जो आपका आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड है वो 3 स्टेप्स में बनता है। पहला, कोई भी हमारे पास मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उसका कैटायन बनेगा। कुछ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करती हैं, कई बार 3 का भी हो जाता है, तो हम उसमें मुश्किल में नहीं जाएंगे। ये सिंपल सा एग्जांपल है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बनने के लिए क्या है, ये एनर्जी जितनी कम चाहिए उतने आसानी से बनेगा। तो लो आयनेशन एनर्जी, लो आयनेशन एंथैल्पी, पहला फैक्टर क्या भाई, ये लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितनी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो आपका गैसेस एटम है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। तो देखिए प्लीज यहां पर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। ये जितनी ज्यादा होगी इसके बनने के स्कोप उतने ज्यादा होते हैं एनायन की, ठीक है प्लीज। तो जो आपका दूसरा वाला आइटम है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड बनने के स्कोप उतने ज्यादा है। तो हाई वैल्यू ऑफ electron gain enthalpy favors the formation of ionic bond और ionic compound। तो यहां पर NaCl सॉलिड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आपस में जोड़कर रखने वाली फोर्स का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड है। सो इन दिस सोडियम क्लोराइड सॉलिड, force of attraction between these 2 ions is known as ionic bond। ये हो गया नंबर 2 क्या है भाई,
हाई वैल्यू हो जाएगा किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हाई वैल्यू होनी चाहिए। हाई वैल्यू लिखेंगे, हाई वैल्यू, हाई वैल्यू जो नंबर 2 स्टेप आपका। 3 में क्या है भाई, देखिए जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा सिस्टम। क्यों, इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगी। यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है, ये एरो बीच में, इधर की जो टोटल एनर्जी है इस टोटल एनर्जी के बराबर होती है। अब इस प्रोसेस के दौरान, इस कंपाउंड के बनने के दौरान जितनी ज्यादा एनर्जी सिस्टम से बाहर आएगी, बाहर निकलेगी, ये सिस्टम, ये चीज उतनी ज्यादा स्टेबल बनेगी। और जिस भी चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसके बनने के स्कोप भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये भी है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी आल्सो फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये 3 फैक्टर हुआ है। तो पहले क्या है, लो वैल्यू ऑफ क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो 3 बातें हैं, ये 3 कंडीशंस हैं जो आयनिक बॉन्ड को बढ़ावा देती हैं या आयनिक बॉन्ड बनने में हेल्पफुल है। दूसरा क्वेश्चन बुक में कौन सा होगा ये क्वेश्चन, लेट्स सी दूसरे वाला, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। 10वां क्वेश्चन में ले रहे प्लीज, जो पहला क्वेश्चन मिली था वो किताब में है, छठा क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है जो दूसरा ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है ये, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। आपने अपने बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना है, और बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए पहले दिखाएंगे कि बॉन्ड कैसे बन रहा है। जैसे हम कह देंगे यहाँ पर ये एक H एटम है, H एटम में क्या है, ये उसका s ऑर्बिटल है, ये H एटम प्लस दूसरा H एटम, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों नजदीक आएगा, ये H एटम है, ये न्यूक्लियस है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्या बन रहा है, ऐसे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनमें एक ओवरलैप, इनका यहाँ पर क्या है, कुछ एरिया आपस में मिल जाएगा। ओके, ये है कि कॉमन एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस है, और ये बन गया H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम्स प्रेजेंट हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच का एवरेज डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होता है। So bond length is the average distance between the nuclei of the two bonded atoms. तो यहाँ पर ये 74 pm है, तो ये लेंथ है, इसमें होगी पिकोमीटर हम लेंगे। तो in case of H2 molecule, the distance between the 2 H atoms in the molecule, yeah, you can say the distance between the nuclei of the 2 H atoms is 74 pm, and it is the bond length. Now let's say number 3 क्वेश्चन जो हमारे पास होगा, नंबर 3 क्वेश्चन, और ये 18वां क्वेश्चन है बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है जो 11th क्लास की। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब आपने क्या भाई, एक एग्जांपल लेकर के पोलर कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। 3 में पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन करना है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड देखिए प्लीज, यहां पर हमने ये एग्जांपल लिखा भी H एटम है ना, यहाँ पर दोनों जो एटम्स हैं उनके बीच में ये बॉन्ड पेयर है, और ये दोनों H एटम्स इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर इक्वल स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करते हैं, और ये बॉन्ड पेयर बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। और ये क्या है, इसको नॉन पोलर, इसमें कोई क्या है, चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन अगला एग्जांपल है हम किसका, HF मॉलिक्यूल का। यहां पर लेंगे HF मॉलिक्यूल, ये HF मॉलिक्यूल है, देख लीजिए। तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर F की तरफ चला जाता है, ऐसे जाता है ऐसे, और F क्या बन जाएगा, स्लाइड नेगेटिव, H बन जाएगा स्लाइड पॉजिटिव।
फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के नजदीक चला जाता है और इससे फ्लोरीन के ऊपर आ जाता है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे आ जाता है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और उतना ही इस साइड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल का ये एंड बन जाएगा पॉजिटिव, ये एंड बन जाएगा नेगेटिव। तो दो पोल बन गए भाई। ये इसको बोलेंगे कि मॉलिक्यूल बिकम्स डाइपोलर एंड द बॉन्ड बिकम्स पोलर बॉन्ड। तो यहां पर बॉन्ड क्या है, ये इसमें क्या है, देखिए प्लीज, ये परमानेंटली क्या है, इस मॉलिक्यूल में दो सिरे हो गए हैं और वो दो सिरे क्या हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। इस तरह से इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर बॉन्ड सिंपली। तो जब कोवलेंट बनता है दो एटम्स के बीच में और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग होती हैं, तो वहां पर जो चार्ज इम्बैलेंस, एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा दूसरा एंड नेगेटिव बन जाएगा और बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल का जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। तो ये हो गया पोलर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 और बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है ये, 31st। What do you understand by bond pairs and lone pairs of electrons? Illustrate by giving one example of each type. ये कह रहा है भाई, आपने ये बताना है यहां पर कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन bond pairs and lone pairs by giving different examples। और यहां पर क्या हम दो सिंपल एग्जांपल लेंगे बिल्कुल भाई, कि जिनमें क्या है, कोई हमारे पास क्या बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ओके प्लीज, लेट्स से हम लेंगे एग्जांपल। अगर हम ये H की बात करें, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है भाई मॉलिक्यूल में ना, देखिए प्लीज, ये मॉलिक्यूल आपका ओके और दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, और ठीक है और कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर बन जाता है, ये बन गया बॉन्ड पेयर। दूसरा कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं, सिंपल हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एफ एटम है राइट। ये देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, दूसरा आइटम नजदीक, इसमें भी 7 है यहाँ पर ये, और ये बन गया आपका F2 मॉलिक्यूल। आप इसमें देखिए प्लीज, F2 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, तो जो फ्लोरीन एटम का वैलेंस सेल है राइट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सी F एटम 1s2 2s2 2p x2 2py2 2pz1। ठीक है कि प्लीज, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 2 2 6 हो गया ये यहां पर इसमें राइट, किसमें फ्लोरीन में, कौन सा है, सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं ये वाले, एक इलेक्ट्रॉन इसका 2pz का, इसका है दूसरा इसका है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, को बोलते हैं लोन पेयर्स। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि इस मॉलिक्यूल में F के बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड काम कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बॉन्ड पेयर राइट। और यहाँ पर ये जो एक पेयर ये है, एक ये है, एक ये है, इस F एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको बोलेंगे लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। क्लियर, ये हमारे पास। और अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, 5वां क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द वैन डर वाल्स फोर्सेस।
मतलब हमने यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइन करना है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बताना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्गर है या वीकर होता है। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा भाई, जब H एटम, जो बहुत छोटा H एटम है, तो ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। देखिए पहले क्या होगा, H एटम बहुत छोटा है, तो H एटम के केस में ही ये बॉन्ड बनता है, H ही बनाता है, H एटम ही ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और कोई एटम किससे मिले, किसके साथ, ये तीन हमारे पास फ्लोरीन, राइट, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन बोलेंगे, एंड नाइट्रोजन। मतलब क्या है, देखिए सिंपल एग्जांपल लेंगे, आपका ये HF मॉलिक्यूल है, यहां से देखिए प्लीज, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, क्या करें हम कि ये जो हाइड्रोजन है ना, 2F के बीच में आना चाहिए, 2F के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दूसरा हम ले लेंगे। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ऐसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहां देख लीजिए। तो जिसे पहला मॉलिक्यूल है इसका ये एंड नेगेटिव है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसका जो वाला ये एंड पॉजिटिव है। और ये क्योंकि दोनों ही जो एटम्स है काफी छोटे एटम्स है, और ये मॉलिक्यूल्स दोनों बहुत छोटे मॉलिक्यूल है, और ये काफी नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने से इनके जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है यहां से ये यहां पर, और इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है। अब क्या हुआ, देखिए ये जो H एटम है इन दो F एटम्स के बीच में आ गया, यहां पर ना, यहां भी हो सकता है इधर भी, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां पर H एटम लाइज बिटवीन टू highly electronegative F atoms. Then a new force of attraction is created between the ends of two different molecules having opposite charges. And this force of attraction is the hydrogen bond. और जो hydrogen bond है ये वैन डर वाल्स जो फोर्स होती है उससे काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ओके प्लीज इट्स strength as compared to the van der Waals force of attraction. Thanks. Namaskar.